भारत का विभाजन 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र देशों में विभाजन तय हुआ और 15 अगस्त से प्रभावी होने के लिए तिथि निर्धारित की गई। फलतः तेजी से विभाजन ने जनसंख्या स्थानांतरण को जन्म दिया। साथ ही विनाशकारी सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, क्योंकि लाखों करोड़ों हिंदू, सिख और मुस्लिम विभाजन पूरा होने से पहले जल्दबाजी में निर्धारित सीमाओं को पार करने के लिए दौड़े। विभाजन ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी और इसकी विरासत आज भी देशों के नागरिकों को प्रभावित करती है। भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1858 में भारतीय विद्रोह के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सुपरमेसी के खिलाफ विद्रोह था। प्रत्यक्ष शासन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को संरक्षित करते हुए भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था, लेकिन बाद के दशकों में निरंतर बढ़ती हुई परेशानियों और अन्याय ने एक तेजी से अड़ियल स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। 1920 के दशक तक असहयोग और सविनय अवज्ञा के कार्यक्रम अंग्रेजों पर भारत को स्वशासन देने का दबाव बना रहे थे। 1930 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को लागू किया, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1930 तक कई भारतीय मुसलमानों ने अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हिंदू बहुमत वाले राज्य से अलग राज्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हालांकि मुस्लिम समुदाय के कई सबसे महत्वपूर्ण नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान तृतीय सभी भारतीय प्रांतों के एक एकल संघ की कल्पना करते रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के धर्मनिरपेक्ष नेता जिन्ना को उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपने आलाकमान में हिंदू पूर्वाग्रह की मुसलमानों की चिंता को समायोजित करेगा। 1939 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टों में जितनी संभव हो उतनी घटनाओं का दस्तावेजीकरण करके लीग को उम्मीद थी कि यह प्रदर्शित होगा कि कैसे कांग्रेस के मंत्रिमंडल मुसलमानों की नौकरियों की मांगों या अपील के साथ साथ उनकी शिकायतों के निवारण के प्रति असंवेदनशील थे। विभाजन तब और बढ़ गया जब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो शासनकाल 1936-43 ने भारत के राजनीतिक नेताओं और जनता को सूचित किया कि वे जर्मनी के साथ युद्ध में थे और हिंदू और मुस्लिम नेता युद्ध के प्रयास का समर्थन करने के बारे में विभाजित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद मुस्लिम लीग की पहली बैठक 1940 में पंजाब की प्राचीन राजधानी लाहौर में हुई थी। प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना गया, लीग के प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सभा द्वारा पारित किया गया था। इसके ठीक एक दिन बाद जिन्ना ने अपने अनुयायियों को सूचित किया कि भारत की समस्या अंतर सांप्रदायिक नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय चरित्र की है। इसलिए लीग ने संकल्प लिया कि भारत के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित कोई भी संवैधानिक योजना मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगी। यह दरार तब और गहरी हो गई जब 1942 में कांग्रेस पार्टी ने तत्काल स्वतंत्रता और ब्रिटिश वापसी की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। मुस्लिम लीग ने इस आह्वान का विरोध किया, क्योंकि तत्काल स्वतंत्रता
मुसलमानों के लिए स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न करेगी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता की मांग पहले से कहीं ज़्यादा जोरदार थी और 1945 में क्लेमेंट एटली की ब्रिटिश संसदीय जीत, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने का वचन दिया, ने उपमहाद्वीप से ब्रिटिश वापसी को और अधिक निश्चित बना दिया। दांव बढ़ने के साथ हिंदू मुस्लिम तनाव भड़क उठे। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जो सांप्रदायिक दंगों में बदल गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिसे बाद में महान कलकत्ता हत्याकांड के रूप में याद किया गया। इस घटना के तुरंत बाद गहरे विभाजित बंगाल में प्रतिशोध लिया गया और हिंसा का चक्र बाद में अन्य प्रांतों में फैल गया। आज का पाकिस्तान 21वीं सदी की शुरुआत में जिस रूप में मौजूद है, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी से पहले यह क्षेत्र मुस्लिम राज्य का सिर्फ पश्चिमी हिस्सा था। आज का बांग्लादेश 21वीं सदी की शुरुआत में जिस रूप में मौजूद है, वह बांग्लादेश है। विभाजन के बाद के शुरुआती दशकों में 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। मार्च 1947 में लुई माउंटबेटन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम वायसराय के रूप में भारत पहुंचे। उन्हें देश के उपनिवेशीकरण की देखरेख करने के निर्देश दिए गए थे। आदर्श रूप से एक भारतीय सरकार को सत्ता का हस्तांतरण, जिसमें पूरा उपमहाद्वीप शामिल होगा, और ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की व्यापक स्वतंत्रता हो। माउंटबेटन को जल्दी ही यह विश्वास हो गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच मतभेद निकट भविष्य में अपूरणीय थे। भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह या गृह युद्ध के फैलने के वास्तविक जोखिमों के कारण इसका महत्व था और स्वतंत्रता के लिए विभाजन ही एकमात्र समीचीन विकल्प था। भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन की योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसने आदेश दिया कि भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्वों का सीमांकन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक किया जाए और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की संपत्ति, जिसे एक सदी से भी अधिक समय से अनगिनत तरीकों से एकीकृत किया गया था, एक ही महीने के भीतर विभाजित किया जाए। समय सीमा के नज़दीक आते ही माउंटबेटन द्वारा नियुक्त सीमा आयोग ने पंजाब और बंगाल को इस तरह विभाजित करने के लिए बेताब होकर काम किया कि पूर्व की नई सीमा के पश्चिम में और उत्तर की सीमा के पूर्व में मुसलमानों की व्यवहारिक अधिकतम संख्या रह जाए। इसमें कांग्रेस पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग के 4 सदस्य शामिल थे और इसकी अध्यक्षता सिरिल रैडक्लिफ ने की थी, जो पहले कभी भारत नहीं आए थे। पार्टियों के बीच कम समझौते और समय सीमा के निकट आने के साथ रैडक्लिफ ने सीमाओं का अंतिम निर्धारण किया। पंजाब और बंगाल को विभाजित करने से जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम थी, भारी समस्याएं पैदा हो गईं, क्योंकि उन क्षेत्रों का जनसांख्यिकीय वितरण विषम और विविध था। नई सीमाएं गांवों, कस्बों, खेतों और बहुत कुछ के बीच से होकर गुजरती थीं।
जब पाकिस्तान बना तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान लगभग 1000 मील 1600 किलोमीटर दूर थे। आयोग ने पंजाब में सिखों की बड़ी आबादी को भी आधे से कम कर दिया। समुदाय के पश्चिमी हिस्से ने संभावित मुस्लिम शासन पर बहुत चिंता व्यक्त की। मुगल सम्राटों ने 17वीं शताब्दी में सिख गुरुओं पर अत्याचार किए थे और उस उत्पीड़न की विरासत को गहराई से महसूस किया। हालांकि आयोग ने सिखों के सबसे पवित्र शहर अमृतसर को भारतीय प्रभुत्व के अधीन कर दिया था, लेकिन कई अन्य महत्वपूर्ण सिख तीर्थस्थल और जमीन जायदाद पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले थे। पश्चिमी पंजाब के कुछ सिखों ने शुरू में स्थानीय मुसलमानों को बाहर निकालकर अपनी जागीरों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों का हिंसक प्रतिशोध के साथ सामना किया गया। सिख समुदाय का लगभग पूरा हिस्सा अंततः उन क्षेत्रों में भाग गया जो भारत का हिस्सा बन गए। सत्ता का हस्तांतरण पाकिस्तान में 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को पूरा हुआ। एक दिन के अंतर पर इसलिए आयोजित किया गया ताकि लॉर्ड माउंटबेटन दोनों समारोहों में शामिल हो सकें। दो स्वतंत्र देशों के जन्म के साथ ही 15 अगस्त 1947 को औपचारिक रूप से ब्रिटिश राज का अंत हो गया। नए देशों की विसीमाएं ब्रिटिश शासन के अंत के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त तक प्रकाशित नहीं की गई। इसने नई सीमाओं के आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा के तुरंत बढ़ने का मंच तैयार कर दिया। कई आम लोगों को तब तक समझ नहीं आया कि विभाजन का मतलब क्या है। जैसे ही नई सीमाओं की घोषणा की गई, लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख नई सीमांकित सीमाओं के एक तरफ अपने घरों से भागकर दूसरी तरफ आश्रय बनाने लगे। कुछ लोग एक देश से दूसरे देश में ट्रेन या बस से ले पाए, लेकिन अधिकतर लोग पैदल भागने को मजबूर हुए और मीलों तक फैले शरणार्थी स्तंभों में शामिल हो गए। ये स्तंभ अक्सर घात लगाकर किए जाने वाले हमलों का लक्ष्य था, जैसा कि नई सीमाओं के पार शरणार्थियों को ले जाने वाली ट्रेनें थीं। निर्दोष लोगों के उस दुखद पलायन के दौरान सांप्रदायिक नरसंहार में लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान के जल्दबाजी में निर्माण से उत्पन्न असमानताओं ने अंततः 1971 में इसके पूर्वी और पश्चिमी प्रांतों के बीच एक विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय विवाद, विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र का प्रश्न, कई युद्धों को भी जन्म दे चुका है। इसके अलावा सिखों के अधिकारों और उनकी सांप्रदायिक अखंडता के संरक्षण पर तनाव ने भी भारत में हिंसक टकरावों को जन्म दिया।